आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि आईओ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो मेथड है, मतलब जो प्रोग्राम लिखने की, राइट करने की जो मेथड है, रीड करने की जो मेथड है, जो पद्धति है, वो कितने प्रकार की है और किस तरह से प्रोग्राम को राइट या रीड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्राम जो है, जो भी पीएलसी में आप प्रोग्राम राइट करोगे, तो वो 3 मेथड से राइट होता है। सबसे पहला मेथड है लैडर लॉजिक, जिसे हम लैड भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है स्टेटमेंट लिस्ट। तो स्टेटमेंट लिस्ट जो होती है, वो भी कुछ इस तरीके से दिखती है। उसके बाद तीसरा जो मेथड है, वो है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाली मेथड है, तो उसका नाम है लैडर लॉजिक, लैड। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। तो कभी-कभी स्टेटमेंट लिस्ट जो है, वो बहुत क्रिटिकल रहती है, इसलिए जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादातर लैडर लॉजिक और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में, एफबीटी में लॉजिक बना के लेती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन लैडर लॉजिक क्या है। व्हाट इज द लैडर लॉजिक? तो लैडर लॉजिक जो है, इज द ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है, ये पीएलसी में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए यूज करते हैं। मतलब लॉजिक राइट करने के लिए या लिखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये जो है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रिले डायग्राम जैसी दिखती है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर इसको इजीली यूज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे एज अ लैडर जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा। तो ये भी हम समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो आपको ये जो लाइनें दिख रही है, इस लाइनों को भी क्या इसको क्या संबोधित करते हैं। ये जो बीच में आपको कुछ लिखा हुआ दिखता है, वो क्या है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको लैडर क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रोग्राम ब्लॉक लाइक अ लैडर। मतलब ये जो प्रोग्राम ब्लॉक है, वो बिल्कुल लैडर जैसा दिखता है, विथ टू वर्टिकल रेल्स, जिसको पावर लाइंस बोलते हैं। मतलब ये जो है, ये वर्टिकल रेल है दो, इसको पावर लाइन बोलते हैं ना। हॉरिजेंटल रंग, जिसके अंदर ये जो दिख रहा है हॉरिजेंटल, इसको रंग बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है? लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। ईच रंग रिप्रेजेंट वन कंट्रोल ऑपरेशन। और हर एक रंग जो है, देखिए ये पावर लाइन हो गई दो, उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अंदर जो ये कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, तो इस सिंबल्स को हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ये दो सिंबल है और तीसरा, ऐसे तीन इंस्ट्रक्शन इस लाइन के अंदर है। तो इस लाइन को हम रंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हर एक रंग जो है, हर एक जो लाइन्स है, तो वो हर एक एक ऑपरेशन के कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। इस रंग जो है, ये कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है, ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके आगे हम और देखते हैं। तो ये जो लैडर लॉजिक है, तो ये लैडर लॉजिक को राइट या रीड कैसे करना है, इसकी भी एक मेथड है। तो अभी हम देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इट स्टार्ट एट द टॉप रंग एंड रीड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ये टॉप टू बॉटम हमें रीड करना है या राइट करना है। अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, राइट करना है, तो वो टॉप टू बॉटम करेंगे। और उसके बाद इसको रीड करना है, तो भी हम टॉप टू बॉटम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेफ्ट टू राइट, देखिए ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से लेके राइट तक इसको पढ़ना है, रीड करना है, या तो राइट करना है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो इसको राइट करना है। अगर आप प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हो, तो इसको रीड करना है। तो बिल्कुल क्लियर है, टॉप टू बॉटम इस लॉजिक को राइट करना है या रीड करना है, तो इसकी मेथड है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू
राइट। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि इसके कंडीशन चेक करना है। चेक द कंडीशन, इट चेक द स्टेटस ऑफ ऑल इनपुट कॉन्टैक्ट स्विचेस ऑन दैट रन। ये जो रन के अंदर जितने भी इनपुट कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, स्विचेस हैं, तो इसको हमें चेक करना है, इसके स्टेटस को हमें चेक करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो एनर्जाइज आउटपुट है, मतलब ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है या ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होते हैं की 1 और की 2, तो वो इस आउटपुट को एनर्जाइज करेंगे। एनर्जाइज आउटपुट क्या है? इफ ऑल द कंडीशंस आर मेट द पावर फ्लो थ्रू, इट टर्न द आउटपुट कॉइल ऑन। मतलब वो मोटर की हो सकती है, मोटर लाइट की हो सकती है, या ग्रीन लाइट हमने दिखाया। मतलब ये है कि इस पावर लाइन से पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो है की 1। ये की 1 अगर ट्रू होता है, ट्रू होना मतलब क्या है? उस पीएलसी के कार्ड पे जो भी इनपुट हमने डिफाइन किया है, उस इनपुट के टर्मिनल पर अगर बाहर से 24 वोल्ट डीसी या जो भी कंट्रोल वोल्टेज है, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट है, वो अगर यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो उसको डिजिटल सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट करके पीएलसी को दे देता है। तो फिर ये अगर ट्रू हो जाता है, इसको ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं, 0 और 1 बोल सकते हैं। तो ये अगर ट्रू होता है, तो ये जो पावर फ्लो है, ये पावर फ्लो आगे बढ़ेगा या फ्लो होगा। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो गया, तो ये पावर लाइन के बाद ये जो पावर फ्लो है, ये पावर फ्लो आपको आगे तक बढ़ा हुआ दिखेगा, ये ग्रीन दिखेगा। उसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है की 2, अगर ये की 2 भी ट्रू होता है, तो इसका पावर फ्लो यहाँ पे ओटीई तक आपको मिल जाएगा या बढ़ता हुआ जाएगा। जब ये ओटीई के साथ मिल जाएगा, तो इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी या तो ऑन हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसको एक सिंपल सा रिव्यू कर लेते हैं कि लैडर लॉजिक को जब भी हमें राइट करना है, प्रोग्राम को लिखना है, या रीड करना है, या मॉनिटर करना है, तो उसको टॉप टू बॉटम करेंगे और लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अंदर आए हुए जितने भी इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है, ये इनपुट इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे ट्रू होते जाएंगे, वैसे वैसे ये पावर लाइन से इसका जो पावर फ्लो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ये जब भी पूरी कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी, उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं ओटीई, आउटपुट एनर्जाइज। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और ऐसे ही वीडियो जो है वो आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पीएलसी जो है, पीएलसी प्रोग्राम जो है वो कैसे काम करता है, कैसे उसको हम राइट कर सकते हैं, कैसे उसको हम रीड कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।